तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करते हुए लास्ट के बचे हुए दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 27th एंड 28th। तो पहले मैंने 27th क्वेश्चन लिख लिया है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा लेंथी था बट फिर भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है बहुत कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स। आप इसको पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और इसमें क्वेश्चन की लाइन को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से बोर्ड से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी लाइन्स को कनेक्ट करना है। देखिए, show that the height of a right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r is 1/3 of the height of cone and the greatest volume of the cylinder is 4/9 times the volume of cone। पढ़ लिया क्वेश्चन है? बहुत कंफ्यूजिंग लाइंस दे रखी है ना? कंफ्यूजिंग लग रही है आप लोगों को? नहीं लग रही? आगे समझ में? बहुत अच्छी बात है बेटा। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। शो दैट द height of the right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। मतलब एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है इस बार। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो एक आप कोन बना लीजिए। एक कोन हमने बना लिया और इसके अंदर इंस्क्राइब करना है हमें सिलेंडर। देखिए, सिलेंडर हम इंस्क्राइब करने का मतलब इसकी एजेस हमारे कोन को टच करेंगे यहाँ से, और इसका जो ये वाला पोर्शन है इधर ऐसे रहेगा। देखिए, इस तरीके से ये हमारे पास एक सिलेंडर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड हो गया, राइट। अब इसने बोला है कि जो ये लाइन कैसे कनेक्ट करनी है आपको। शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहां तक पढ़िए। शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। बात समझिए, आई समझ बात। शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। मतलब कि भाई जो इसकी हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन यहाँ दे रखा है कैसे, इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। मतलब ये जो हाइट h बोला गया है, रेडियस r बोला गया है, ये कोन के लिए बोला गया है कि भाई जो कोन का यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, हम लोग o और ये ले लिया a, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये r है, ठीक है। और जो इसका हाइट है पूरा, ये जो इसका हाइट है ये b है सपोज, तो ये जो पोर्शन हाइट का है ये हमारा h दे रखा है जी, पूरी हाइट h है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप डायमेंशन गेट कर लीजिए। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, भाई इसको x ले लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक x, सिलेंडर की रेडियस को x ले लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू y, ये वाला जो पोर्शन है हाइट का इसे हमने y ले लिया, ठीक है जी। अब जो टू प्रूव करना है वो आप लिख लीजिए पहले ही कि भाई हमें टू प्रूव करना था हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। भाई जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो y है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। ये हमारा पहला टू प्रूव है। दूसरा साथ साथ लिखा हुआ है एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में कह रहा है, किसके वॉल्यूम, सिलेंडर के। लेकिन हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। सेकंड पार्ट इसमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर आएगा इज इक्वल टू 4/9 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है जी। ये दो चीजें इसमें प्रूव करनी है। आई बात समझ में? अब आती है बात गिवन की। तो गिवन क्वांटिटी तो इसमें ध्यान से देखिए, कैसे समझेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भाई मैक्सिमम हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले गिवन कंडीशन निकालनी है। गिवन एज सच यहाँ पे जो ये h और r, ये दो क्वांटिटीज गिवन है भाई। h और r ये गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट की तरह हमारे पास v जो वॉल्यूम है वहां पे रन करेगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन कैसे बनाए देखिएगा ध्यान से कि भाई ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, OAB ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। उसके नीचे, उसके अंदर यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए C, यहाँ ले लीजिए D। तो गिवन में आपको ये लिखना है कि भाई आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े थे। तो जो ट्राइंगल BCD है, यहाँ पे देखिए एंगल C 90 और BOA, ये जो ट्राइंगल है बड़ा, यहाँ पे एंगल O 90। एंगल O और एंगल C 90 हो गए दोनों के, एक एंगल इक्वल, और एंगल B दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो आपको जस्ट इतना लिखना है, ट्राइंगल BCD is similar to triangle BOA by angle, है ना। शो करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता है सिमिलर हो गए बाय टू एंगल्स आर इक्वल। मैंने बता दिया कौन से दो एंगल्स इक्वल है इसमें। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाय CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमारे पास इनकी साइड्स अपॉन में आ जाएंगी। दैट इज BC अपॉन में BO इज इक्वल टू CD अपॉन में OA, और इक्वल टू थर्ड साइड भी इक्वल होगी, वो हम नहीं ले रहे अभी। तो BC की वैल्यू देखिए क्या है, h माइनस वाई। कैसे भाई, ये पूरा h था
ये y था, तो इतना पोर्शन h माइनस वाई होगा, क्लियर है आई होप। अपॉन में OB का वैल्यू पूरा का पूरा h है, इज इक्वल टू सी डी एक्स से क्लियरली पता लग रहा है, OA हमारा r है। तो ये हमने गिवन कंडीशन बनाई, यहाँ से मुझे x या y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालना इजी है, दैट इज x इज इक्वल टू, ये इधर इंटू हो जाएगा r इंटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। बात समझिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी भाई, क्लियर है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं इसको। तो देखिए v इज इक्वल टू पाई, ये हम पुट करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये वाला जो हमारे पास रहेगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर डॉट वाई। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये वाला पोर्शन तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट रहने दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आगे, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy से मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया डॉट वाई। अब y से अंदर इंटू कर दीजिए भाई, आप नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, एच स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई हमारी वॉल्यूम की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई ये बाहर कांस्टेंट है और ये हमारी y की टर्म्स में इक्वेशन आ गई ना। आपको पता है क्या करना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dv बाई dy लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4hy। ठीक है जी, क्लियर है? कंफ्यूजन हो रहा है भाई? कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। इस पोर्शन को आप दोबारा देख लीजिए भाई, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर इस x की वैल्यू को हमें वॉल्यूम में पुट करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम में पुट करके मैं इसको डिफरेंशिएट करता जा रहा हूँ। तो आई होप कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए सर, जिस हिसाब से मैंने समझाया है आप लोगों को। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। डी स्क्वायर वी डी वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म आप ऐसे ही रखिए, यहाँ से देखिए 0 हो जाएगा, 6y माइनस 4h। ठीक है जी, अब हमें पता है इसको हमें 0 के इक्वल रखना है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स करके आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये टर्म हट जाएगा, ये इक्वेशन बच गई। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्लियरली। अगर इसको मैं प्रॉपर्ली लिखूं तो एच स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, अरेंज करके लिख लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लग जाएगा, क्लियरली पता लग रहा है 3hy माइनस hy, यहाँ से h कॉमन, h माइनस 3y, यहाँ से hy कॉमन, यहाँ से ओनली y कॉमन, h माइनस 3y। तो देखिए दो फैक्टर्स h माइनस y, h माइनस 3y इक्वल टू 0, यहाँ से h इक्वल टू y आ रहा है जो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि h और इक्वल टू y नहीं हो सकता, कंडीशन से पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमारी आ रही है h/3। ठीक है, अब एट h/3 y इक्वल टू जो हमारा डी स्क्वायर वी डी वाई स्क्वायर है भाई, इसको निकाल के देख लीजिए। हम यहाँ पे y की जगह में h/3 रखेंगे तो 2h हो जाएगा, और माइनस में आ गया यानी कि लेस देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 आ गया तो v यानी कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है जी, मैक्सिमम तो प्रूव हो गया वॉल्यूम, ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ अब हमें प्रूव करना था y इज इक्वल टू 1/3h, तो वो तो आ ही गया ऑलरेडी भाई, y इक्वल टू h/3 आ गया, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव ही हो गया, समझ रहे हैं ना। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3h प्रूव्ड। नाउ दूसरा पार्ट प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसके लिए आप देखिए जो y की वैल्यू h/3 आई है वो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में y इज इक्वल टू h/3 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा भाई, तो y की जगह h/3 हम यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगा, r h माइनस h/3 अपॉन में h। तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 यहाँ पे जो ये 3 है इसके नीचे आ जाएगा, h इंटू 3, 2h आ गया ऊपर, समझिए ध्यान से, आई होप क्लियर होगा, h से h कट जाएगा, तो x का वैल्यू 2/3r। क्लियर है? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप ये दोनों वैल्यूज को डाल दीजिए, पाई x स्क्वायर y था, x की वैल्यू ये वाली हम डालेंगे तो ये 4r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और y की वैल्यू h/3 हम डाल देंगे। अब आप इसको एडजस्ट करके देखिए, हम क्या करेंगे भाई, 1 जो ये 4/9 है इसको पीछे लिख लीजिए, और जो टर्म्स बच रही हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। ध्यान से देखिए, रीअरेंज किया है मैंने,
तो क्लियरली पता लग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर आ रहा है वो 4/9 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है क्लियरली। तो हेंस प्रूव्ड इसी के साथ। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करिएगा। आपको पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए देख करके। दूसरी बार में अपने आप से ट्राई कीजिए, कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप फिर से देखिए। और तीसरी बार में आई होप जब इसको आप करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं अपने एक्सरसाइज 6.5 की। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल कैन। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है सिंपल, टू होल्ड 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल। ये 1 क्यूबिक ऑफ मीटर का मतलब जो यूनिट दी गई है इससे पहचान मिलेगी आपको 1 मीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये वॉल्यूम के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब। If the cost of constructing the top and bottom of cone is twice the cost of constructing the side, इस लाइन को ध्यान से देखिए कि जो कॉस्ट है टॉप एंड बॉटम का वो ट्वाइस है कंस्ट्रक्टिंग द साइड। कि भाई जो टॉप एंड बॉटम होगा उसमें जितना पैसा लग रहा है ट्वाइस लग रहा है साइड के मुकाबले में। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिकल कैन। तो भाई आपको सिंपल सा इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लेट कर लीजिए रेडियस of cylindrical can is equal to x, height of cylindrical can equal to y। ठीक है जी, हमें यही चीज निकालनी है, डायमेंशन का मतलब x एंड y निकालनी है। इकोनॉमिकल का मतलब कि मिनिमम, लीस्ट, ध्यान रखिएगा कि सबसे सस्ता, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता हमें केन बनाना है तो कितनी डायमेंशन उसकी बनाई जाए। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। तो भाई पाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए 1/πx², फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, हमें मिनिमम क्या करना है जी, मिनिमम कॉस्ट करनी है किस चीज की, केन की। तो इसने बोला है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द टॉप एंड बॉटम इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द साइड। तो यहाँ पे एक चीज और लेट कर लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग साइड इक्वल टू ए। भाई ए कांस्टेंट कुछ रुपीस लगेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉप एंड बॉटम कितना हो जाएगा बताइए 2a। ठीक है ना, तो जो कॉस्ट की इक्वेशन होगी, जो हमारा साइड है यानी कि जो कर्व सरफेस है 2πxy, इसको हमें इंटू करना पड़ेगा a से, और प्लस जो πx² इसको हमें इंटू करना पड़ेगा 2a से। ठीक है जी, क्योंकि ये हमें एक कांस्टेंट टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिससे कि हमारे क्वेश्चन में ये इफेक्ट नहीं करेगा। राइट, अब आप क्या कीजिए भाई y की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। तो c इज इक्वल टू 2a πx डॉट 1/πx² प्लस 4a πx²। ठीक है जी, यहाँ से देखिए एक पाई उठ जाएगा, यहाँ से देखिए पाई उठ जाएगा और x से एक x उठ जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनी 2a/x प्लस दिस टर्म 4a/πx², आप नीचे नेक्स्ट टर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी c की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। dc/dx ये क्या होगा इसका बताइए, अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। 2a/x², इसका क्या होगा 8a/x, d²c dx² कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा आपका 4a/x³ प्लस 8a/π ओनली। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट ऑर्डर को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, तो -2a/x² इक्वल टू -8a/πx आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से देखेंगे x³ इक्वल टू a से a आप कट कर लीजिए, तो 2/में 8π, यानी कि x का वैल्यू 1/4π⁻1/3 क्यूब उधर चला जाएगा। ठीक है जी, तो x की वैल्यू इस पे आप चेक करिए, एट x इज इक्वल टू 1/4π1/3 जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, क्या वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है? यस, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पुट होगा पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर c इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम हो गया। तो भाई डायमेंशन क्या होगी, भाई x की तो वैल्यू आ चुकी है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 1/π इंटू x² की वैल्यू हम 1/4π पुट करेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ 2/3 हो जाएगा, समझिए इसको। ठीक है जी,
अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, 1/पाई ये वाला 1 में 4 पाई की वैल्यू 2/3 है, रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, तो ये 4 पाई 2/3 अपॉन पाई बच रहा है भाई। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, अब इसका कैलकुलेशन देखिए ध्यान से, मेरे पास y इक्वल टू ये आ चुका है, तो ये जो है मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू 4 2/3 पाई 2/3 अपॉन में पाई। देखिए पाई नीचे 1 पावर है, तो ये नीचे आके इसका माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। आप समझ रहे होंगे क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू, पाई की पावर 1/3। अब देखिए इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 को स्क्वायर करके 1/3 बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 4 टू 2/3 ही बनेगा सिंप्लीफाई होके, और पाई की वैल्यू 1/3। देखिए दोनों की पावर 1/3, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस तरीके से हमारे पास y का वैल्यू 16/पाई 1/3 आ जाएगा और x का वैल्यू 1/4 पाई/3 आ जाएगा। देखिए अगर स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन का तरीका नहीं पता लग रहा है तो आप अपने आंसर को y इज इक्वल टू यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट अभी हमने बुक में जो आंसर दिया है उसको सॉल्व करने, उसको निकालने के लिए कैलकुलेशन पूरा किया है स्टूडेंट्स, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।